Hello friends, welcome to all of you in my YouTube channel Learn Medical Tricks. Friends, today we are discussing about the gross anatomy of liver, the lobes of liver, the segments of liver and somehow the blood supply of the liver. ठीक है, जितना हमसे कवर हो पाएगा आज हम कवर करेंगे. ठीक है, सबसे हम पहले बात करेंगे लोब्स ऑफ लिवर की. तो पहले आपको ध्यान रखना है कि लीवर इज अ हाईली पिक्यूलर ऑर्गन हैविंग द हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन. हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन. ठीक है, हम कहते हैं ना कि लीवर का एक सेगमेंट अगर आप डोनेट कर दो तो वो फिर से रीजनरेट कर जाता है. तो हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन. ठीक है, क्योंकि हम एनाटॉमिकल बेसिस पे बात कर रहे हैं तो हम एनाटॉमी को टच करेंगे यहाँ पे. तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है लोब्स ऑफ लीवर का, ठीक है, लोब्स ऑफ लीवर का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल. तो ये इनिशियल जो डिवीज़न किया गया लोब्स को डिवाइड करने के लिए वो एनाटॉमिकल डिवीज़न था. ठीक है, उसमें क्या किया गया, तो इसी को हम कह सकते हैं एनाटॉमिकल लोब्स ऑफ लीवर. ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं दैट इज़ फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट. दैट इज़ फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट. तो फाल्सिफॉर्म लिगामेंट के बेस पर बांटा गया. तो फाल्सिफॉर्म लिगामेंट के राइट साइड में जो स्ट्रक्चर था दैट इज राइट लोब एंड जो लेफ्ट साइड में था दैट इज लेफ्ट लोब. ठीक है, एंड राइट लोब कंटेन्स अबाउट 5/6 पोर्शन एंड लेफ्ट लोब कंटेन 1/6 पोर्शन ऑफ लीवर. क्लियर. तो एनाटॉमिकल डिवीजन किया गया, दैट इज इनिशियल डिवीजन था सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फाल्सिफॉर्म लिगामेंट. फाल्सिफॉर्म लिगामेंट के राइट में जो स्ट्रक्चर था दैट इज राइट लोब, लेफ्ट में जो था दैट इज लेफ्ट लोब एंड राइट लोब कंटेन्स 5/6 पार्ट ऑफ लीवर एंड 1/6 पार्ट इज लेफ्ट लोब. ठीक है, तो दैट इज एनाटॉमिकल लोब्स ऑफ लीवर. बाद में सेकंड जो डिवीजन आया वो आया फिजियोलॉजिकल. वो आया फिजियोलॉजिकल लोब्स ऑफ लीवर. ठीक है, फिजियोलॉजिकल लोब्स ऑफ लीवर. तो दैट इज एंटीरियर व्यू. अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो ये आपको ये व्यू दिखेगा. ठीक है, एंड दैट इज इंफीरियर व्यू. ठीक है, इंफीरियर व्यू. अगर बैक साइड से आप देखेंगे तो आपको ये व्यू दिखने वाला है. ठीक है, तो अभी आप यहाँ समझिए लीवर के पास दैट इज ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा. ठीक है, ये है कॉर्डेट लोब, ये है नीचे क्वाड्रेट लोब. ठीक है, ये पोर्शन है गॉल ब्लैडर का पोर्शन है यहाँ पे. ठीक है, तो कॉर्डेट लोब के जस्ट बगल में, ठीक है, एक ग्रूव है दैट इज कॉल्ड ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा. ठीक है, ऐसे क्वाड्रेट लोब के जस्ट बगल में भी ये ग्रूव है जहाँ पर गॉल ब्लैडर सिचुएटेड होता है दैट इज कॉल्ड फोसा ऑफ गॉल ब्लैडर. फोसा ऑफ गॉल ब्लैडर, जीबी. ठीक है, तो अगर हम इमेजनरी लाइन ड्रॉ करें यहाँ से, ठीक है, तो इस इमेजनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलीसिस्टो वीनो केवल लाइन. ठीक है, मतलब कॉलीसिस्टो मतलब गॉल ब्लैडर, वीनो केवल मतलब वीना केवा और लाइन मतलब लाइन. ठीक है, तो इमेजनरी लाइन है. तो इस इमेजनरी लाइन की जो लेफ्ट साइड में है दैट इज लेफ्ट लोब और जो राइट साइड में है दैट इज राइट लोब. क्लियर. ठीक है, तो मैंने फिजियोलॉजिकल बेस आपको क्लियर कर दिया कि क्वाड्रेट लोब के जस्ट बगल में जो था दैट इज ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा और जस्ट क्वाड्रेट लोब के जस्ट बगल में था दैट इज कॉल्ड फोसा ऑफ गॉल ब्लैडर. ठीक है, अगर हम इसको मैच करते हुए एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो इस इमेजनरी लाइन को हमने बोला था कॉलीसिस्टो वीनो केबल लाइन. ठीक है, वीनो केबल लाइन. ठीक है, इसके लेफ्ट में जो लोब है दैट इज लेफ्ट लोब, इसके राइट में जो लोब है दैट इज राइट लोब. क्लियर हो गया. तो आप देख रहे हैं कि इस लाइन के लेफ्ट साइड में क्वाड्रेट लोब सिचुएटेड है. ठीक है, और क्वाड्रेट लोब भी लेफ्ट साइड में ही सिचुएटेड है. इट मीन्स क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब आर द पार्ट ऑफ लेफ्ट लोब ऑफ लीवर. लेफ्ट लोब ऑफ लीवर. क्लियर हो रहा है. तो क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ लेफ्ट लोब ऑफ लीवर. इट मीन्स इट ड्रेन्स इट्स सिक्रेशन इनटू लेफ्ट हिपैटिक डक्ट. ठीक है, और जो राइट साइड वाला है दैट ड्रेन इट्स सिक्रेशन इनटू राइट हिपैटिक डक्ट. और जब दोनों मिलेंगे तो ये बनाएंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट. क्लियर हो गया. तो ये था फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ लीवर. ठीक, तो फटाफट रिकैप कर देते हैं. लोब्स ऑफ लीवर मैंने बता दिया आपको कि पहला था ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल लोब्स ऑफ लीवर और बाद में ये एडवांस हुआ तो बना फिजियोलॉजिकल लोब्स ऑफ लीवर. ठीक है, एनाटॉमिकल में बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ फाल्सिफॉर्म लिगामेंट द स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट ऑन द राइट ऑफ फाल्सिफॉर्म लिगामेंट इज राइट लोब और लेफ्ट साइड लेफ्ट लोब. ये 5/6 पार्ट होता है दैट इज 1/6 पार्ट होता है. क्लियर हो गया. ये इनिशियल और सबसे प्राइमरी क्लासिफिकेशन था, उसका फिजियोलॉजिकल वर्जन आया. ये हमें एनाटॉमिकल कैसे पता लगता है, एंटीरियर व्यू से. ठीक है, और इन्फीरियर व्यू को अगर हम देखें तो इससे फिजियोलॉजिकल बेसिस क्लियर होता है. मैंने बताया कि क्वाड्रेट लोब के जस्ट बगल में एक ग्रूव होता है दैट इज कॉल्ड ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा और क्वाड्रेट लोब के जस्ट बगल में जहाँ पर गॉल ब्लैडर सिचुएटेड होता है उसको बोलते हैं जीबी फोसा. ठीक है, जीबी फोसा. तो जीबी फोसा और इंफीरियर वेना कावा को अगर हम मिलाएं
ठीक है। तो यहाँ से एक आर्टिफिशियल लाइन ड्रॉ होती है जिसको हम बोलते हैं कोलिसिस्टोविनोकेबल लाइन, कोलिसिस्टोविनोकेबल लाइन। ठीक है। तो इस लाइन के लेफ्ट में जो स्ट्रक्चर है दैट इज लेफ्ट लोब और राइट में जो है दैट इज राइट लोब। ठीक है। तो लेफ्ट लोब में हम यहाँ से हम समझे कि क्वाड्रेट लोब क्या है, लेफ्ट साइड में है, और क्वाड्रेट लोब भी लेफ्ट साइड में है। इट मीन्स क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब बोथ आर द पार्ट ऑफ लेफ्ट लोब एंड इट ड्रेन इट्स सेक्रेशन इनटू लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एंड राइट साइड ड्रेन इट्स सेक्रेशन इनटू राइट हेपेटिक डक्ट। ठीक है। तो ये था लोब्स ऑफ लीवर, यानी एनाटॉमिकल लोब्स ऑफ लीवर और फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ लोब्स ऑफ लीवर। क्लियर हो गया। अब हम इसको और आपको क्लियर करेंगे जब हम सेगमेंट्स बताएंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है कि जो फिजियोलॉजिकल बेस ऑफ लीवर है, बेसिस ऑफ लीवर है, या तो आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस इमेजनरी लाइन जो मैंने बताई, ठीक है, कोलिसिस्टोविनोकेबल लाइन, इस भी यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, या इसके जो बीच का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोर्टा हेपेटिस, दैट इज कॉल्ड पोर्टा हेपेटिस। ठीक है। पोर्टा हेपेटिस में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट, एंड बाइल डक्ट या हेपेटिक डक्ट आप कह सकते हैं। ठीक है। तो ये एडजेसेंट अभी आपको और क्लियर हो जाएगा, ये एडजेसेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर बाइल डक्ट भी प्रेजेंट है, हेपेटिक आर्टरी प्रेजेंट है और पोर्टल वेन भी प्रेजेंट होती है। तो अगर हम इसके बेस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो, एक बार मैं आपको और क्लियर कर दूं, मैंने आपको बता दिया कि ये जो लाइन थी कोलिसिस्टोविनोकेबल लाइन, इसके लेफ्ट में लेफ्ट लोब था, राइट में राइट लोब था, और जो पोर्टा हेपेटिस का रीजन है ये क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब को अलग अलग करता है। ठीक है। हमने देखा कि कोलिसिस्टोविनोकेबल लाइन के लेफ्ट में क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब है, इट मीन्स ये लेफ्ट लोब का ही पार्ट है। ठीक है। और ये ड्रेन करेंगे सेक्रेशन इनटू लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में। ठीक है। और इन दोनों को डिवाइड कौन कर रही है, वो कर रहा है पोर्टा हेपेटिस, पोर्टा हेपेटिस। क्लियर। ठीक है। तो ये भी इंफीरियर व्यू आपको दिख रहा है, मैंने आपको बता दिया था, ये ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा है, दैट इज ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा। ठीक है। यहाँ पर आपका जीबी फोसा है, हमने इमेजरी लाइन ड्रॉ कर दी, तो दैट इज कोलिसिस्टोविनोकेबल लाइन। इसके लेफ्ट में लेफ्ट लोब है, राइट में राइट लोब है, ये क्लियर कर दिया आपको। बीच में मैंने बताया कि पोर्टा हेपेटिस का स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें आपकी हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और हेपेटिक डक्ट रहती है। ये क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब इन दोनों को डिवाइड करती है। ठीक है। तो क्योंकि कोलिसिस्टोविनोकेबल लाइन के लेफ्ट में ही क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब है, इट मीन्स ये लेफ्ट लोब का ही पार्ट है। ठीक है। और ये राइट लोब हो गया। लेफ्ट लोब ड्रेन करेगा सेक्रेशन इनटू लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट वाला राइट हेपेटिक डक्ट। क्लियर हो गया। तो ये हमने ध्यान रखा फिजियोलॉजिकल लोब्स ऑफ लीवर। नाउ ये जब आपने लोब्स पढ़े, अब इन्हीं लोब्स को सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। और उसको जिसने डिवाइड किया उसको कहा गया, किसने डिवाइड किया, कोइनार्ड ने सबसे पहले किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोइनार्ड सेगमेंट्स ऑफ लीवर। ठीक है। तो लीवर के अंदर जो सेगमेंट्स बताए वो किसने बताए, कोइनार्ड सेगमेंट्स ऑफ लीवर। और इनका रोल क्या है, इसको जानने का मतलब क्या है, इन सेगमेंट्स को हम इसलिए जानते हैं कि जिस वक्त हम हिपेटेक्टोमी करते हैं उस वक्त कितने सेगमेंट को हमने रिमूव आउट करना है, ये हम यहीं से डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो लीवर के जो लोब्स हमने क्लियर किए थे कि एनाटॉमिकल बेसिस और फिजियोलॉजिकल बेसिस, अब हम सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो सेगमेंट किसने बताया, कोइनार्ड ने बताया, तो कोइनार्ड सेगमेंट्स ऑफ लीवर। क्लियर हो गया। अब देखिए ये डायग्राम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसमें मैंने बता दिया आपको कि फाल्सिफॉर्म लिगामेंट है। ठीक है। तो इनिशियल जो क्लासिफिकेशन था, तो जो इनिशियल क्लासिफिकेशन था वो ये था कि फाल्सिफॉर्म लिगामेंट के जो लेफ्ट में था दैट इज लेफ्ट लोब, और जो राइट में था दैट इज राइट लोब। ठीक है। तो ये लेफ्ट लोब हो गया और ये राइट लोब हो गया। ठीक है। तो फाल्सिफॉर्म लिगामेंट के लेफ्ट में लेफ्ट लोब हो गया, ठीक है, और राइट में राइट लोब हो गया। ठीक है। बाद में मैंने बताया कि जो फिजियोलॉजिकल बेसिस डिसाइड हुआ वो जीवी फोसा और इंफीरियर वेना केवा, इसके बीच में हमने कहा कि हमने आर्टिफिशियल लाइन ड्रॉ करी, बताया था आपको आगे जीवी फोसा, और जब हम इंफीरियर व्यू पढ़ रहे थे हमने बताया था कि जीवी फोसा था, ठीक है, क्वाड्रेट लोब के बगल में, और क्वाड्रेट लोब के बगल में था इंफीरियर वेना केवा का फोसा। ठीक है। तो हमने बोला था वहाँ पर अगर हम इमेजरी लाइन ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं कोलिसिस्टोविनोकेबल लाइन। ठीक है। इसी का दूसरा नाम है कैंटिलीज लाइन, इसको याद रखना है, कैंटिलीज लाइन, कैंटिलीज लाइन। ठीक है। तो जो एडवांस फिजिकल बेसिस तैयार हुआ वो ये हुआ कि कैंटिलीज लाइन के जो राइट साइड में है दैट इज राइट लोब ऑफ लीवर, और जो लेफ्ट में दैट इज लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। क्लियर हो गया। तो इनिशियल ऑन द बेसिस ऑफ फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, और ये वाला कैंटिलीज लाइन के बिहाफ पर हो गया। ये आप देख रहे हैं कैंटिलीज लाइन। तो जीवी फोसा से अगर हम इंफीरियर वेना कावा के राइट को कनेक्ट करते हैं तो एक आर्टिफिशियल लाइन बनती है जिसको हमने आगे बताया था कोलिसिस्टोविनोकेबल लाइन थी, उसी को हम कैंटिलीज लाइन भी बोलते हैं। तो कैंटिलीज लाइन के राइट में जो है वो राइट लोब ऑफ लीवर, और जो लेफ्ट में है दैट इज लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। क्लियर हो गया। बट देखिए अगर हम सर्जिकल एस्पेक्ट से देखें तो सर्जरी में इमेजनरी लाइन का कोई रोल नहीं है, वहाँ या तो कोई चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए या नहीं होगी, पर इमेजनरी कुछ नहीं होगी।
ठीक है। तो सर्जरी में जब इसको और डिराइव किया गया, ठीक है, तो देखा गया कि ये जो कैंटिलीज लाइन है, ठीक है, यहीं से मिडिल हिपैटिक वेन पास करती है, मिडिल हिपैटिक वेन MHV, मिडिल हिपैटिक वेन पास करती है। तो क्या डिराइव किया गया कि मिडिल हिपैटिक वेन के जो लेफ्ट में है दैट इज लेफ्ट लोब, और जो राइट में है दैट इज राइट लोब, ठीक है। फिर क्या है, तो मिडिल हिपैटिक वेन के लेफ्ट में लेफ्ट लोब, राइट में राइट लोब। फिर अगेन राइट लोब 2 पोर्शन में फिर डिवाइड हुआ और लेफ्ट लोब भी 2 पोर्शन में फिर डिवाइड हुआ, ठीक है। और किसने डिवाइड किया, फिर एक आप लाइन देख रहे हैं, दैट इज राइट हिपैटिक वेन, और लेफ्ट साइड में भी आप देख रहे हैं, ठीक है, जो फाल्सिफॉर्म लिगामेंट के पास है दैट इज लेफ्ट हिपैटिक वेन। तो लेफ्ट हिपैटिक वेन ने, ठीक है, फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया लेफ्ट लोब को, और राइट हिपैटिक वेन ने राइट में फिर राइट जो लोब था उसको फिर डिवाइड कर दिया अगेन 2 पार्ट्स में, ठीक है। और ये बीच वाला पोर्शन हो गया मिडिल हिपैटिक वेन। क्लियर हुआ। तो हमने क्या क्लियर किया कि जो मिड पोर्शन है दैट इज मिडिल हिपैटिक वेन, दैट इज राइट हिपैटिक वेन एंड दैट इज लेफ्ट हिपैटिक वेन रीजन, ठीक है। तो राइट हिपैटिक वेन ने फिर लेफ्ट लोब को 2 भाग में डिवाइड किया, ठीक है, ऐसे यहाँ भी 2 भाग में डिवाइड किया राइट हिपैटिक वेन ने। क्लियर। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 एंड 4। एंड अगेन एक प्लेन ऑर्डर होता है, ये प्लेन जो है पोर्टल वेन के लेवल पे होता है, जो आप देख रहे हैं, ठीक है, पोर्टल वेन के लेवल पर है, पोर्टल वेन, ठीक है। तो अब ये कितने डिवाइड हो गया, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी 8 सेगमेंट्स। तो लीवर यहाँ पर 8 सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। क्लियर हो गया, 8 सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। तो यानी मिडिल हिपैटिक वेन, राइट हिपैटिक वेन और लेफ्ट हिपैटिक वेन, ठीक है। लेफ्ट हिपैटिक वेन ने लेफ्ट लोब को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। पहले मैंने बताया कि मिडिल हिपैटिक वेन ने लेफ्ट लोब और राइट लोब को डिवाइड किया। फिर मैंने बताया कि लेफ्ट हिपैटिक वेन ने फिर इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, राइट हिपैटिक वेन ने इसको 2 भागों में डिवाइड किया, और जो पोर्टल प्लेन था, यानी पोर्टल वेन जहाँ से पास कर रही है, ठीक है, इसने इसको फिर 4 भागों में 2 भागों में डिवाइड किया। तो यानी टोटल 8 सेगमेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये लीवर के 8 सेगमेंट्स बनाते हैं। क्लियर हो गया। दैट इज कॉल्ड कोइनार्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर या कोइनार्ड सेगमेंट्स ऑफ लीवर। तो इनकी नंबरिंग हम कैसे कैसे करते हैं, देखिए। तो लेफ्ट लोब है, तो लेफ्ट लोब में ये वाला पार्ट मीडियल पार्ट है और ये वाला पार्ट लेटरल पार्ट है, ठीक है। और राइट लोब में ये वाला एंटीरियर पार्ट, ये पोस्टीरियर पार्ट। क्यों? क्योंकि राइट लोब जो होता है उसका मैक्सिमम पार्ट पोस्टीरियर रीजन में होता है, ठीक है। ये तो फ्लैटेंड पार्ट है लेफ्ट लोब का, ठीक है, ये आप देख रहे हैं फ्लैटेंड पार्ट है। लेकिन राइट लोब का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो चंक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है, इसलिए यहाँ पर एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट हो गया, ठीक है। आगे की तरफ एंटीरियर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर, इधर मीडियल पार्ट, इधर लेटरल पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से लेफ्ट लोब मीडियल और लेटरल 2 में डिवाइड हो गया, राइट लोब भी एंटीरियर पोस्टीरियर 2 में डिवाइड हो गया। और एंटीरियर के भी 2 सेगमेंट हो गए, पोस्टीरियर के भी 2 सेगमेंट हो गए, मीडियल के भी 2 सेगमेंट और लेटरल के भी 2 हो गए, तो टोटल 8 सेगमेंट्स हो गए, ठीक है। तो कोइनार्ड ने बताया कि ये 8 सेगमेंट्स हैं। अब इनकी नंबरिंग कैसे करते हैं, अब ध्यान दीजिए। तो नंबरिंग जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट लोब से, ठीक है। तो पहले इनको रोमन में लिखा जाता था, ठीक है। तो रोमन फॉर्म में जो इसको लिखा गया तो वो कैसे, देखिए, फर्स्ट को हम हटा दिए, फर्स्ट पार्ट हटा दिए, बताऊंगा क्यों हटाया। यहाँ से नंबर दिया 2, फिर इसको दिया 3, ठीक है, ये पास करी थी लेफ्ट हिपैटिक वेन, और 4 को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, 4A एंड 4B। तो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, नाउ इट इज़ 4th A, ठीक है, इट इज़ 4th B, ठीक है। फिर ऐसे 5, फिर इधर 6, फिर इधर 7 और इधर 8, ठीक है। तो 8 सेगमेंट ऐसे डिवाइड हो गए। क्लियर। 2 3 लेफ्ट से स्टार्ट किया, 2 फिर 3, ठीक है, फिर 4A 4B 2 में डिवाइड हो गया, 4th सेगमेंट जो था, फिर 5th 6th 7th और 8th। तो इस तरीके से 8 सेगमेंट डिवाइड हो गए। तो अब फर्स्ट सेगमेंट कहाँ गया, फर्स्ट सेगमेंट चला जाता है बैक साइड में, जो कॉर्डेट लोब का पार्ट था, तो दैट इज वहाँ पर एडिशनल सेगमेंट चला जाता है। तो जो कॉर्डेट लोब है उसको हम 1 नंबर देते हैं, कॉर्डेट लोब को हम 1 नंबर देते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको 8 सेगमेंट में डिवाइड हो गए। क्लियर हो गया। दैट इज कोइनार्ड सेगमेंट्स ऑफ लीवर। क्लियर हो गया। तो अब क्या था, हमने ये समझ लिया कि जो फिशर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने फिशर बने, 1 फिशर, 2 फिशर एंड 3 फिशर। तो 3 फिशर हैं, ठीक है। और सेक्टर कितने हो जाएंगे, ये 3 फिशर थे, 1 फिशर, 2 फिशर, 3 फिशर, इन्होंने 1 2 3 4 सेक्टर बनाए। तो सेक्टर हो गए 4 और सेगमेंट्स कितने हो गए, इन 4 सेक्टर्स को फिर डिवाइड किया किसने, पोर्टल प्लेन ने या पोर्टल वेन ने, ठीक है। तो इसने 8 पार्ट बनाए। तो सेगमेंट्स कितने हो गए, 8 हो गए। फर्स्ट वाला कौन सा था, कॉर्डेट लोब वाला, वो बैक साइड में चला जाता है, इंफीरियर साइड एस्पेक्ट पे कॉर्डेट लोब का, ठीक है। तो इसे अब याद कैसे रखना है, तो अगर आप देखिए अपने राइट हैंड को अगर आप ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे, ठीक है,
तो अगर अगर ऐसे अपने हाथ को कर लेंगे तो जो पीछे पॉलेक्स का जो रीजन है, यानी जो थंब का जो रीजन है, ये बनाएगा फर्स्ट पार्ट यानी क्वाड्रेट लोब वाला, ठीक है। फिर ऊपर का देखिए डिस्टल, जो आपका इंडेक्स फिंगर है, डिस्टल और प्रॉक्सिमल, ठीक है। तो सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ भी मिडिल फिंगर, फिर फिफ्थ रिंग फिंगर, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ, ठीक है। तो ऐसे आप राइट हैंड से भी याद रख सकते हैं इसे। क्लियर हो गया सेगमेंट्स ऑफ लीवर को। तो बता दिया मैंने कि फर्स्ट पार्ट जो था वो पोर्टल, फर्स्ट पार्ट जो था वो बैक चला गया क्वाड्रेट लोब वाला रीजन। मैंने आपको बता दिया कि ये पोर्टल प्लेन था, ठीक है। ये जो थी लेफ्ट हिपैटिक वेन, मिडिल हिपैटिक वेन और राइट हिपैटिक वेन हो गई, जो आपके बीच के रीजन से हैं। तो यानी इसने एक फिशर, दो फिशर, तीन फिशर बना दिए और 4 सेक्टर हो गए। और अगर बीच में जो पोर्टल प्लेन था, इसने इसको 2 पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया, तो 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो गए, ठीक है। और कैसे याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेट लोब पीछे चला गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी 2 पार्ट हैं, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ। तो इस तरीके से कोनार्ड सेगमेंट्स ऑफ लीवर कंप्लीट हुआ। क्लियर। अब सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें याद रखने वाली ये हैं। मैंने बताया कि आपको लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला जो लोब है, लेफ्ट लोब जो है वो अपना सिक्रेशन डालता है लेफ्ट हिपैटिक वेन में, और राइट लोब राइट हिपैटिक वेन में, ठीक है। और वहाँ से फिर वो इंफीरियर वीना केवा में सीक्रेट हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं सिक्रेशंस, जो उसके वीनस, यानी जो उसकी वीनस सप्लाई है, तो पहले लेफ्ट हिपैटिक वेन में गई, ब्लड गया, वहाँ से इंफीरियर वीना केवा में ड्रेन हो गया, ठीक है। फिर उससे हार्ट की तरफ चला गया। लेकिन जो क्वाड्रेट लोब का पार्ट है, ये जो क्वाड्रेट लोब का पार्ट है, ये आप देख रहे हैं, तो इसके जस्ट बगल में रहता था ग्रूव ऑफ इंफीरियर वीना केवा है, तो इट ड्रेन्स इट्स सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू इंफीरियर वीना केवा, ठीक है। मैंने बताया कि लेफ्ट लोब और राइट लोब ये ड्रेन करते हैं कंसर्निंग हिपैटिक वेन्स में, ठीक है। अगर राइट है तो राइट हिपैटिक वेन, लेफ्ट है तो लेफ्ट हिपैटिक वेन में, वहाँ से तो हिपैटिक वेन में ये ड्रेन करते हैं और हिपैटिक वेन से फिर सिक्रेशन जाता है इंफीरियर वीना केवा में। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्वाड्रेट लोब जो होता है वो डायरेक्ट अपना सिक्रेशन डालता है इनटू द इंफीरियर वीना केवा। तो इसीलिए अगर हिपैटिक वेन्स में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, तो सारा जो लोड आता है वो किस पर आता है, क्वाड्रेट लोब पर आ जाता है, और उसी को बोलते हैं क्वाड्रेट लोब उसकी वजह से इनलार्ज हो जाता है। तो इसी सिंड्रोम को बोलते हैं बर्ड-चियारी सिंड्रोम, बर्ड-चियारी सिंड्रोम। ये सर्जिकल पॉइंट से याद रखने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि राइट लोब अपना सिक्रेशन राइट हिपैटिक वेन में डालता है, लेफ्ट हिपैटिक वेन में डालता है, वहाँ से इंफीरियर वीना केवा में जाता है, जबकि क्वाड्रेट लोब अपना सिक्रेशन डायरेक्ट इंफीरियर वीना केवा में डालता है। इसलिए अगर कभी भी हिपैटिक वेन के लीवर पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो राइट लोब और लेफ्ट लोब तो इफेक्ट होंगे, लेकिन सारा लोड कहाँ जाएगा, क्वाड्रेट लोब के पास, क्योंकि क्वाड्रेट लोब डायरेक्ट अपना सिक्रेशन इंफीरियर वीना केवा में डालता है, तो उसकी जो सप्लाई है वो हैम्पर नहीं होगी। तो इसलिए क्या होगा, ये ज़्यादा वर्क प्रेशर की वजह से इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। इसको बोलते हैं बर्ड-चियारी सिंड्रोम। क्लियर हो गया। तो ये आपको सर्जिकल पॉइंट पर ध्यान रखना है। तो हमने आपको क्लियर कर दिया, लोब्स क्लियर कर दिए कि पहले मैंने एनाटॉमिकल बेसिस क्लियर किया, फिजियोलॉजिकल बेसिस क्लियर किया, सेगमेंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिया कि पहले फाल्सिफॉर्म लिगामेंट की बेसिस पे था, फिर बाद में कैंटिलीज लाइन के बिहाफ पर हुआ। कैंटिलीज लाइन इमेजनरी लाइन थी तो उसको हटा दिया गया। बाद में कैंटिलीज लाइन के ऊपर देखा गया कि यहाँ पर मिडिल हिपैटिक वेन का कोर्स आता है, तो उसने डिवाइड किया लेफ्ट लोब और राइट लोब में। फिर लेफ्ट पोर्शन को फिर अगेन 2 भाग में डिवाइड किया, लेफ्ट हिपैटिक वेन ने, राइट को राइट हिपैटिक वेन ने डिवाइड किया। इस तरीके से 3 फिशर की वजह से 4 सेक्टर बने। फिर पोर्टल वेन जो है ट्रांसवर्सली आई और उसने उसको 2 भाग में फिर डिवाइड कर दिया, तो टोटल 8 सेगमेंट्स बने, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया कि अगर आप अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करते हैं तब भी जो आपका थंब होता है वो बैक साइड में जाता है, उसको हम 1 नंबर देते हैं। 1 नंबर इसलिए देते हैं क्योंकि वो क्वाड्रेट लोब का पोर्शन है, पीछे की तरफ नंबर 1 सेगमेंट है। फिर मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस से 2 लेफ्ट लोब में आप 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3, 4A के 2 पोर्शन है, 4A 4B, फिर 5, 6, 7, 8, तो ऐसे 8 सेगमेंट क्लियर किए। अब हम बात करें फटाफट क्वाड्रेट लोब की और क्वाड्रेट लोब की। तो सारे लोब, अब मैंने आपको लेफ्ट लोब राइट लोब क्लियर कर दिया, सेगमेंट्स क्लियर कर दिए उसके। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब की, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब जो है वो लेफ्ट लोब का ही पार्ट है, क्लियर कर चुका हूँ ना। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, मैंने बताया था कि यहाँ पर जो ग्रूव है वो ग्रूव फॉर इंफीरियर वीना केवा है, जो क्वाड्रेट लोब के जस्ट बगल में है, ठीक है। और जो क्वाड्रेट लोब के बगल में है, ठीक है, दैट इज जीबी फोसा, दैट इज जीबी फोसा। क्लियर। तो अगर हमसे पूछते हैं कि क्वाड्रेट लोब की बाउंड्रीज क्या क्या है, ठीक है, तो हमें कैसे याद रखना है। क्वाड्रेट लोब ये पूरा है, तो इसकी बाउंड्रीज हमें कैसे याद रखनी है। हमें ऐसे याद रखनी है कि राइट साइड क्या है, राइट साइड जो है वो है ग्रूव फॉर इंफीरियर वीना केवा, ग्रूव फॉर इंफीरियर वीना केवा, ग्रूव फॉर इंफीरियर वीना केवा। ये देख रहे हैं ग्रूव है। लेफ्ट में क्या है, तो ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ भी एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं ग्रूव फॉर लिगामेंटम विनोसम, ग्रूव फॉर लिगामेंटम विनोसम। ये जो ग्रूव देख रहे हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रूव फॉर लिगामेंटम विनोसम। तो लेफ्ट साइड क्या हो गया, ग्रूव फॉर लिगामेंटम विनोसम, ठीक है।
लिगामेंटम विनोसम आप जानते ही हैं कि ये क्या है, एक फाइब्रोटिक रिमिनेंट है डक्टस विनोसम का, जो फीटल सर्कुलेशन में होता है। ठीक है, तो ये हो गया लिगामेंटम विनोसम। यही नीचे कंटिन्यू करता है क्वाड्रेट लोब की तरफ। ठीक है, और ये बनाता है लिगामेंटम टेरेस, लिगामेंटम टेरेस। क्लियर हो गया। तो पहले हम क्वाड्रेट लोब की बात करें तो क्वाड्रेट लोब, ठीक है, क्वाड्रेट लोब राइट साइड में डिवाइड होता है ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा, लेफ्ट साइड में ग्रूव फॉर लिगामेंटम विनोसम। ठीक है, अपर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो अपर बॉर्डर किससे मिलकर बनता है, दैट इज पोस्टीरियर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर, पोस्टीरियर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर, बॉर्डर ऑफ लीवर। ठीक है, इसका जो अपर पार्ट है, और इसका जो लोअर पार्ट है वो कौन सा है, पोर्टा हिपैटिस। देख रहे हैं नीचे, पोर्टा हिपैटिस। तो ये हो गया पूरा क्वाड्रेट लोब। क्लियर। तो क्वाड्रेट लोब याद करना टिपिकल नहीं है, मैंने आपको बता दिया क्वाड्रेट लोब है पूरा, रेड से मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, फटाफट एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके इस साइड जो है, यानी राइट साइड जो है, ठीक है, दैट इज ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा। लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं दैट इज ग्रूव फॉर लिगामेंटम विनोसम। क्वाड्रेट लोब के लोअर बॉर्डर पे क्या है, पोर्टा हिपैटिस। ठीक है, और अपर बॉर्डर पे क्या है, पोस्टीरियर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ, पोस्टीरियर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर। क्लियर। तो ये हो गया क्वाड्रेट लोब की बाउंड्रीज, ये आपको याद रखनी है। क्लियर। और ये किसका पार्ट है, मैंने आपको बता दिया कि क्वाड्रेट लोब का अगर हम फिजियोलॉजिकल बेसिस की बात करें, ठीक है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लेफ्ट लोब। ठीक है, और लेफ्ट लोब का पार्ट है, और ड्रेन इट्स सिक्रेशन इनटू लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मतलब लेफ्ट हिपैटिक डक्ट में ये सिक्रेशन डालेगा। ठीक है, और अगर वीनस की बात करें तो लेफ्ट हिपैटिक वेन में ये अपनी ब्लड सप्लाई को वहाँ पर डालेगा। ठीक है, वहाँ से फिर इंफीरियर वेना केवा में जाएगी। क्लियर है, मैं कर चुका हूँ आपको क्लियर। ठीक, अब देखिए एक चीज़ में ध्यान देने वाली बात और है कि क्वाड्रेट लोब जो है ये अगेन दो फ्लैप में और डिवाइड होता है। ठीक है, तो जो वेना केवा के साइड का जो फ्लैप है इसको हम बोलते हैं कौन सा, क्वाड्रेट प्रोसेस, क्वाड्रेट प्रोसेस। ठीक है, तो क्वाड्रेट लोब का फिर ये यहाँ पर स्मॉलर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो इस साइड जो है राइट साइड उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेट प्रोसेस, क्वाड्रेट प्रोसेस। और इसके जो अपोजिट साइड में दैट इज कॉल्ड पैपिलरी प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड पैपिलरी प्रोसेस। क्लियर। तो ये हो गया क्वाड्रेट प्रोसेस और पैपिलरी प्रोसेस। अब याद कैसे करना है, तो सी फॉर क्वाड्रेट लोब, ठीक है, सी फॉर केबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको क्लियर किया कि वेना केवा का जो है ग्रुप था। ठीक है, तो कैसे याद करना है, क्वाड्रेट लोब, ठीक है, सी फॉर क्वाड्रेट, सी फॉर केबल, यानी वेना केवा के पास जो लगा हुआ लोब है दैट इज क्वाड्रेट लोब। ठीक है, और जो प्रोसेस यहाँ पर बटी हुई थी वो भी कौन सी थी, क्वाड्रेट प्रोसेस। तो अगेन सी, तो सी 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 याद रखना है, यानी क्वाड्रेट लोब किसके पास चिपका हुआ है, वेना केवा के पास चिपका हुआ है, और उसके साइड का जो प्रोसेस है वो कौन सा है, क्वाड्रेट प्रोसेस है। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक, और नीचे जो क्वाड्रेट लोब था ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि नीचे जीवी फोसा का रीजन था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा, ये था ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा, नीचे था ग्रूव फॉर किसके लिए, गॉल ब्लैडर, यानी फोसा ऑफ गॉल ब्लैडर था। इसी के जस्ट अपोजिट क्वाड्रेट लोब के इधर ग्रूव फॉर लिगामेंटम विनोसम, और क्वाड्रेट लोब के जस्ट इधर ग्रूव फॉर लिगामेंटम टेरेस। ठीक है, तो सी सी सी, सी फॉर क्वाड्रेट लोब, सी फॉर जस्ट अटैच टू क्वाड्रेट लोब, जस्ट अटैच टू वेना केवा, और इधर ही क्वाड्रेट प्रोसेस भी थी। ऐसे आपको याद रखना है। क्लियर। तो आपका क्वाड्रेट लोब भी हो गया, क्वाड्रेट लोब भी हो गया, बता दिया कि लेफ्ट लोब का ही पार्ट है, सिक्रेशन डालेगा लेफ्ट हिपैटिक वाले पोर्शन में डालेगा, वेन या डक्ट में। ठीक है, और राइट वाला जो है राइट लोब हो गया। तो क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब बोथ आर द पार्ट ऑफ लेफ्ट लोब। आपको फिर याद रखना है, सी 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 याद रखना है, सी फॉर क्वाड्रेट, सी फॉर केबल, यानी वेना केवा के पास लगा हुआ क्वाड्रेट लोब है, एंड सी फॉर क्वाड्रेट प्रोसेस। यहाँ पर जो प्रोसेस क्वाड्रेट प्रोसेस थी, यहाँ पर क्या थी, पैपिलरी प्रोसेस थी। ठीक है, तो सी 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 याद रखना है आपको। और क्वाड्रेट लोब में क्लियर कर चुका हूँ, क्वाड्रेट लोब के जो राइट साइड में था दैट इज जीबी फोसा, इस तरफ था लिगामेंटम टेरेस फोसा। ठीक है, ऊपर था पोर्टा हिपैटिस। ठीक है, और नीचे हो गया इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके चारों लोब क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी से ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, हिपैटिक आर्टरी, उसमें भी आपको ये जानना है कि 80% ब्लड सप्लाई जो है पोर्टल वेन से है एंड 20% ब्लड सप्लाई हिपैटिक आर्टरी से है। इसीलिए अगर हम गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करते हैं, कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं, ये सर्जरी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं और बाई चांस हिपैटिक आर्टरी लाइगेट करने की जरूरत पड़ती है,
तो हम कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सप्लाई तो पोर्टल वेन से है, 80% सप्लाई पोर्टल वेन से है। ठीक है, तो सप्लाई जो इसकी सप्लाई है वो पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी से है। पोर्टल वेन 80%, हिपैटिक आर्टरी 20%। ठीक है, तो 80% ब्लड सप्लाई पोर्टल वेन से है, 20% हिपैटिक आर्टरी से है। अगर हिपैटिक आर्टरी लाइगेट करने की जरूरत पड़ी तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि 80% सप्लाई तो पोर्टल वेन कर रही है, फिर भी ऑक्सीजनेशन प्रॉपर होता रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि दो स्ट्रक्चर जो हैं, जो पोर्टा हिपैटिस का रीजन है, ये जो पोर्टा हिपैटिस का रीजन है, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर इंटर करते हैं, ठीक है, और दो स्ट्रक्चर बाहर आउट होते हैं। 2 स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एग्जिट करते हैं। तो जो एंट्री करेंगे वो कौन से होंगे? जो ब्लड सप्लाई लेके जाएंगे, जो उसको ऑक्सीजनेटेड करेंगे। तो कौन कौन से मैंने पहले बता चुका हूँ, हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। ठीक है, तो 2 स्ट्रक्चर एंटर करेंगे लीवर की तरफ, और जो बाहर आएंगे वो कौन से हैं? हिपैटिक डक्ट, ठीक है, जिससे बाइल का सिक्रेशन होगा, ठीक है, और हिपैटिक वेन। वेन भी जो है अपना सिक्रेशन इंफीरियर वीना केवा में डालेगी, राइट हिपैटिक वेन और लेफ्ट हिपैटिक वेन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 स्ट्रक्चर इंटर कर रहे हैं पोर्टा हिपैटिस के रीजन पर, यानी 4 स्ट्रक्चर से बन रहा है, इसमें 2 स्ट्रक्चर इंटर कर रहे हैं, 2 स्ट्रक्चर एग्जिट कर रहे हैं। इंटर कौन करेंगे? जो ब्लड सप्लाई लेके आएंगे, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे, वो कौन से हैं? हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। और 2 एग्जिट करेंगे, तो क्योंकि बाइल निकलेगा तो बाहरी तो एग्जिट होगा, तो हिपैटिक डक्ट बाहर लेके आएगी, और साथ में हिपैटिक वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर लेके आएगी, जो इंफीरियर वीना केवा में डालेगी। ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। मैंने आपको बता दिया है 80% ब्लड सप्लाई पोर्टल वेन की है, 20% आर्टरी की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो हिपैटिक वेन है वो अपना सिक्रेशन कहाँ डालती है? इंफीरियर वीना केवा में डालती है। ठीक है, और लेकिन जो कॉर्डेट लोब था वो डायरेक्ट इंफीरियर वीना केवा में डालता है। ठीक है, ये आपको क्लियर किया। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो लोब्स ऑफ लीवर क्लियर हुआ। आर्टरी सप्लाई मैं आपको बता चुका हूँ, तो थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपको इसको अच्छे से देखना है। बाद में हम अपने सेकंड लेक्चर में लीवर के कुछ और स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। लीवर बेयर एरिया ऑफ लीवर पढ़ेंगे, नॉन पेरिटोनियल एरिया ऑफ लीवर पढ़ेंगे। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है। दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लाता रहूँ और आपको एग्जाम लिखने में भी सहूलियत हो। ठीक है, तो आधे घंटे के इस लेक्चर में मैंने आपको लगभग सारे लोब्स क्लियर कर दिए, एनाटॉमिकल सेगमेंट्स क्लियर कर दिए, आर्टरी सप्लाई क्लियर कर दी है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।